today we are going to study our sixth chapter of our EVS book, Every Drop Counts. Means जो हमारा हर एक बूंद है उसकी महत्ता है, उसकी वैल्यू है. तो let's start our chapter. Long ago, बहुत समय पहले की बात है. This is a picture of Gadisar. Sir means a lake. तो कहते हैं नीचे पिक्चर्स दी हुई है और वो कहते हैं कि ये गदीसर की पिक्चर है. गदीसर एक नाम है लेक का और सर का मतलब जो सर लगा है SAR उसका क्या मतलब है? लेक, तालाब मीन्स. King Gadisi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of people. तो जो वहां का राजा था गदीसी जैसलमेर का, तो उसने आज से 6.5 साल पहले लोगों की मदद से ये तालाब बनाया था. All around the lake there are ghats with steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more. तो कहते हैं इस तालाब के आसपास स्टेप्स बने हुए हैं, वरांडास बने हुए हैं, बहुत बड़े हॉल्स बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं और भी बहुत सारी कुछ. और स्टेप्स यहाँ पे किसको कह रहे हैं? सीढ़ियों को कह रहे हैं कि सीढ़ियां तालाब पानी जहाँ पे है वहां तक लेके जा रही हैं. People came here to celebrate festivals and for programs of music and dance. तो जो लोग यहाँ पे आके अपने त्योहार मनाते हैं, यहाँ पे नाच गाने के जो प्रोग्राम्स हैं वो करते हैं. Children came to study in the school on the ghat. अब जो बच्चे पढ़ने के लिए भी यहाँ आते हैं, जो स्कूल जाते हैं. The तालाब belonged to everyone and everyone took care to keep it clean. तो ये जो तालाब है ये सबका ही है और हर कोई इसकी देखभाल करने के लिए रहता है. Rainwater collected in this lake spread over many miles. तो यहाँ पे जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? बारिश का पानी इकट्ठा होता है इस तालाब में जो कि बहुत मीलों तक फैल जाता है. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into the another lake at the lower level. तो कहते हैं इस लेक को, इस तालाब को ऐसा बनाया गया है कि अगर ये पूरा भर भी जाए तो जो ज्यादा पानी होता है वो दूसरे तालाब में चला जाता है जिसमें पानी कम है. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. This way all 9 lakes filled up. तो कहते हैं जब वो भर जाता है तो वो नेक्स्ट में चला जाता है जिसमें पानी कम है. तो ऐसे करके कहते हैं 9 तालाब भर जाते हैं. This rain water could be used throughout the year. तो यही जो बारिश का पानी उन्होंने इकट्ठा किया है उसको पूरा साल भर उसको ये यूज करते हैं. तो यहाँ पे आपने पिक्चर्स देखो अपने राइट साइड, तो ये लेक्स की है वहां की. Today Gadisar is no more in use. Many new buildings and colonies have come up in between those 9 lakes. तो कहते हैं अब गदीसर का कोई ज्यादा खास महत्व नहीं रहा, कोई उसकी वर्तों नहीं होती ऐसी. क्यों? क्योंकि वहां पे जो नई बिल्डिंग्स है, नई इमारतें हैं, नई कॉलोनीज हैं वो बन गई हैं इन 9 तालाब्स के बीच में, लेक्स के बीच में. नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक्स. रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इज वेस्टेड. तो कहते हैं अब इस पानी को ना तो ये तालाबों में पानी जाता है बारिश का, अब जो बारिश का पानी है वो क्या होता है? वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, बह जाता है वो सारा. मूव टू आवर नेक्स्ट पेज. थ्रू द आईज ऑफ अल ब्रूनी. तो अल ब्रूनी के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने यहाँ पे क्या किया. मोर देन 1000 years ago a traveler came to India. तो कहते बहुत हजारों साल पहले की बात है, एक यात्री इंडिया आया. His name was अल ब्रूनी और उसका नाम अल ब्रूनी था. The place where he came from is now called उज्बेकिस्तान. तो वो यहाँ से आया था, उस देश का नाम था उज्बेकिस्तान. Al Bruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. तो अल ब्रूनी ने वहां पे ध्यान से उस चीजों को देखा और नोट डाउन की उनकी डिटेल्स. He wrote specially about those things that he found very different from his country. और स्पेशली उसने वो चीजें नोट की जो उसके देश से अलग थी. Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. तो उसने जो उस टाइम के तालाबों के बारे में लिखा है, तो वो एक ब्लू कलर के जो बॉक्स आप देख रहे हो इसमें लिखा हुआ है. The people here are very skilled at making ponds. My countrymen would be surprised to see them. तो वो कहता है कि यहाँ के लोगों को तालाब बनाने बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत ही निपुण है इसमें, और जो मेरे देश के लोग हैं वो इसको देख के बहुत ही अचंभित हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे वो. They pile up huge rocks and join them with iron rods to build chabutras.
raised platform all around the lake. तो वो कहता है कि ये बहुत बहुत बड़े जो पत्थरों को ज्वाइन करके एक और उसको लोहे की जो रॉड्स हैं उन उसके साथ चबूतरे बनाते हैं। चबूतरों को क्या कहा जाता है कि जो प्लेटफॉर्म्स है जो जगह उसको ऊपर उठा देते हैं सारी जो तालाब है उसके इर्द गिर्द ऑल अराउंड द लेक। और बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस गोइंग अप एंड डाउन, और इनके बीच में क्या है सीढ़ियां लगा देते हैं ताकि नीचे जा सकें और ऊपर आ सकें। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट सो देयर इज लेस क्राउडिंग। तो कहते हैं नीचे जाने के लिए और ऊपर आने के लिए जो सीढ़ी हैं वो अलग बनाई गई है ताकि यहाँ पे इकट्ठ ना हो सके। Today, when we study history, we can learn a lot about those days from the writings of Al-Bruni. This stamp came out in 1973, 1000 years after his birth. तो कहते हैं आज हम जब भी कोई इतिहास की बातें, जब पुरानी चीजों टाइम की बातें पढ़नी हो, हिस्ट्री का मतलब पास्ट के बारे में पढ़ना, पुरानी चीजों के बारे में पढ़ना, तो उस दिनों के बारे में इसने जो लिखावट लिखी हुई है उससे ही पता चलता है। और इसका जो लिखावट है वो हमें कब मिली? 1973 में मिली। नेक्स्ट मूव फर्दर, observe and find out. Look at the area around your school. Are there any fields, farms, पक्का roads, drains, etc.? Is the area slopey, rocky or flat? तो आपने क्या ऑब्जर्व करना है कि आपके स्कूल के आसपास का जो एरिया है वहां पे खेत हैं, वहां पे फार्म्स हैं, जहाँ रोड्स बनी हुई हैं, जहाँ सीवेज के ड्रेन्स हैं, तो कैसा है वो? रॉकी यानी कि वहां पे चट्टाने ज्यादा हैं, जहाँ वहां पे पहाड़ी ज्यादा एरिया है, तो वो सब आपने ऑब्जर्व करना है और नोट करना है। थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन्स, और देखना है कि यहाँ पे क्या होता है जब बारिश होती है। वेयर विल द रेन वाटर गो, जो बारिश का पानी है वो कहाँ जाता है? इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स और पिट्स। क्या वो पाइप्स में चला जाता है, जब आपके जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां चला जाता है, पिट्स जहाँ खड्डों में चला जाता है। इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू सॉइल, क्या जो कुछ पानी है वो जो आपकी मिट्टी है वो सोख लेती है? नेक्स्ट, ड्रॉप बाय ड्रॉप। Besides Jaisalmer, many places in the Rajasthan get very little rainfall. तो कहते हैं राजस्थान की कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम बारिश होती है। Here it rains for only a few days in the entire year. Sometimes not even that much. तो कहते हैं कई बार पूरे साल में बहुत ही कुछ दिन ही जो बारिश होती है और इससे भी कम हो जाती है कई बार तो। The rivers here do not have वाटर ऑल अराउंड द ईयर। तो यहाँ पे कई बार तो जो रिवर्स हैं उन पे पानी पूरा साल ही नहीं मिलता। एंड येट द मोस्ट ऑफ विलेजेस इन दीज एरियाज डू नॉट हैव द शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो कुछ जहाँ पे जो विलेज हैं, जो गांव हैं, उनमें शॉर्टेज ऑफ वाटर रहती है, यानी कि पानी की कमी रहती है। पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वाज प्रीशियस। तो यहाँ के लोगों को पता है कि पानी की हर एक बूंद बहुत कीमती है। एंड जोरास वर मेड टू कलेक्ट वाटर। तो यहाँ पे तालाब बनाए जाते हैं ताकि पानी को कलेक्ट कर सके, हम जमा कर सकें। वाटर वॉज एवरीवन्स नीड। तो पानी तो सब किसी की जरूरत है। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर। तो यहाँ पे पानी के लिए सब लोग इकट्ठे कर आ जाते हैं, चाहे वो कारोबारी हो और चाहे वो मजदूर हो। सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इनटू द ग्राउंड। तो कहते कुछ पानी जो तालाबों में जाता है वो कुछ तो नीचे चला जाता है सॉइल के थ्रू, मिट्टी के थ्रू, एंड रीच द वेल्स एंड बावड़ीज। बावड़ीज किसको कहते हैं? स्टेप वेल्स को, यानी कि जो कुओं में सीढ़ियां लग के बनाई जाती हैं। तो द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकेम वेट एंड फर्टाइल। अब उसकी वजह से जो मिट्टी है उस जगह की वो भी ज्यादा उपजाऊ रहती है और गीली रहती है। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर, और हर घर के पास क्या है जिससे वो बारिश का पानी जमा कर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट, हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक? तो अब आप इस पिक्चर में देखें जो राइट में है, तो यहाँ पे छत से जो पानी वाटर होता है उसके बाद ये पाइप है जिसके थ्रू वो नीचे जो टैंक बनाया उसमें पानी रेन वाटर का जमा हो जाता है। अब हम जो बात देख रहे हैं ये है स्टेप वेल्स। हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल? लुक एट द पिक्चर। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप्स गो डाउन सेवरल स्टोरीज डीप? तो ये आप देखो कि यहाँ पे जो स्टेप वेल्स हैं वो कितनी मंजिलों तक नीचे आ चुकी हैं।
Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. That is why they are called step wells. अब ऊपर से ही पानी खींचना मुश्किल है, इससे बेटर है क्या करते हैं स्टेप वेल्स में कि लोग सीढ़ियों से नीचे आते हैं और पानी कलेक्ट कर लेते हैं. Move to our next page, page number 54. Long ago, people used to make long journeys with their carnavas of animals and goods. People felt it was a good thing to give water to the thirsty travelers. Thus, they built a beautiful step wells. अब पहले समय की बात करें तो जो लोग थे वो अपनी लंबी लंबी यात्राओं पे जाते थे जहाँ पे वो अपने एनिमल्स को या अपनी चीजों को बेचने लिए जाते थे. अगर कोई लोग वहां पे प्यासा महसूस करता था तो उनके लिए ये स्टेप वेल्स बनाए गए हैं ताकि वो अपनी प्यास बुझा सकें. Have you ever faced a shortage of water in your area? If yes, then what was the reason for it? कहते कि आपने कभी अपने एरिया में कभी पानी की कमी देखी है? अगर देखी है तो उसका कारण क्या है? Talk to your grandmother or any elderly person. Find out when they were of your age. तो आप अपने जो दादी जी हैं जहाँ कोई भी बड़ा इंसान है आपके जो फैमिली में उनसे आप पूछो कि जब वो आपके जितने थे तब उन्होंने कभी शॉर्टेज महसूस की है, यानी कि कमी महसूस की है कभी पानी की. From where did they get water for the house? Has there been a change now? तो वो अपने घरों के लिए पानी कहाँ से लेके आते थे? क्या कोई बदलाव आया है? What kind of water arrangements were made for the travelers? For example, pew, musk, leather bag, or any other. Now, what do people do after water when they travel? तो कहते कि तब क्या क्या उनके लिए जो लोग यात्री थे उनके लिए क्या क्या चीजों रखी जाती थी जिससे वो पानी की अपनी प्यास बुझा सकें, और अब लोग क्या क्या साथ लेके जाते हैं. नेक्स्ट, कस्टम रिलेटेड टू वाटर. अब कुछ चीजें हमारे पानी जो चीजों के लिए पूजा जाता है रीति रिवाज है हमारे, उनके बारे में बात करते हैं. इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धारास, स्टेप वेल्स एंड नलुआस. तो कहते हैं कि आज भी काफी जगहों पे जो पानी लोग कहाँ से लेते हैं, जो बहुत पुराने तालाब उनसे लेते हैं, स्टेप वेल से लेते हैं. Many customs and festivals are related to water. और कुछ रीति रिवाज और त्योहार बिल्कुल पानी के साथ जुड़े हुए हैं. At some places, whenever lakes get filled up with rainwater, the people gathered around the lake to celebrate. और अब भी कई जगहों पे जब पूरे तालाब भर जाते हैं बारिश के पानी से तो लोग इकट्ठा होके वहां पे सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं खुशी को.